राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, मेरे श्री राम जी की, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी की, मेरी माँ दुर्गे की, सबकी अपार कृपा हो आपके ऊपर भी, आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 74वां सर्ग सुनाता हूँ। इसे सुने और श्री राम जी की अपार महिमा आपके ऊपर कृपा बरसाए, यही मेरी प्रार्थना है। भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार देना। इस प्रकार माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोष से भर गए और फिर कठोर वाणी में कहने लगे, दृष्टापूर्ण बर्ताव करने वाली क्रूर हत्या कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया। अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है, अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर। श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज, पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिसने एक साथ एक ही समय पर तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। कैकेयी, तूने इस कुल का नाश कर दिया है, भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी के लोग तुझे ना मिले। तूने इस घोर कर्म द्वारा समस्त लोगों के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। तेरे कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है। श्री राम वन का आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने जीवन जगत में अपयश का भागी बना दिया है। राज्य में लोभ के कारण तू क्रूरतापूर्व कर्म करने वाली दुराचारिणी पापिनी बन गई है। तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी। कौशल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं, वे सब तुझ कलंकनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है। तू उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हुई है, जो पिता के वंश को विध्वंस करने वाली है। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को जो वन में भेजा है, और जो तेरे कारण मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, इन सब कुकृत्य द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया, अपने 2 भाइयों से बिछुड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। पाप पूर्ण विचार रखने वाली नरकगामिनी धर्मपरायण माता कौशल्या को पति के रूप में और पुत्र के प्यार से वर्जित करके अब तो किस लोक में जाएगी। क्रूर हृदय कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता के समान है। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रय दाता हैं। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती? पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय होते हैं, किंतु पुत्र प्रियतर होता है। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित शूरवीर कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने 2 पुत्रों को देखा, जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। मध्याह्न का समय होने के कारण लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों की ऐसी दुर्दशा में पड़ा देख शूरवीर पुत्र शोक से रोने लगी और उसके नेत्रों से आंसू उमड़ गए। उसी समय महात्मा देवराज इंद्र शूरवीर के नीचे से होकर गुजर रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली, तब देखा कि आकाश में शूरवीर खड़ी है और अत्यंत दुखी और दीन भाव से रो रही है। यशस्विनी शूरवीर को शोक से संतप्त हुई देखकर वज्रधारी देवराज इंद्र
उद्विग्न हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ। बताओ किस कारण से तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है। बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, देवेश्वर, पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दो पुत्रों को विषम अवस्था घोर संकट में देखकर दुखी हो रही हूँ। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं। सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं और ऊपर से वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मेरे शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं, इसलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं होता। जिसके सहस्रों पुत्रों से यह सारा जगत भरा है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती देखकर इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर कोई नहीं है। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना है, जिनका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभीष्ट दान रूप ऐश्वर्य शक्ति के समान संपन्न, सत्यरूप प्रदान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली हैं, और जिनके सहस्रों पुत्र हैं, वे कामधेनु भी जब अपने दो पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर भी कष्ट पाने के कारण शोक करती हैं, तब जिनके एक ही पुत्र है, वे माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रहेंगी। इकलौते बेटे वाली इस सती साध्वी कौशल्या का तूने उसके पुत्र से बिछो करा दिया है, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुखी हो पाएगी। मैं तो यह राज लौटाकर भाई की पूजा करूँगा और यह सारा अंत्येष्टि संस्कार करके पिताजी का भी पूर्ण रूप से पूजन करूँगा। निसंदेह मैं वही कर्म करूँगा जो मेरे कलंक को मिटाने वाले हों, मेरे यश को बढ़ाने वाले हों। महाबली महाबाबू कौशल नरेश श्री राम को यहाँ लौटा कर लाकर मैं स्वयं ही मुनि सेवित वन में प्रवेश करूँगा। पापपूर्ण संकल्प करने वाली पापनी पूर्ववासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ से मुझे देखें और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा या स्वयं दंड कारण्य में चली जा, अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे, इसके सिवा तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी की जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे, तभी मेरा कलंक दूर होगा और मैं तभी कीर्त होऊंगा। यह कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए हाथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर फुंकारते हुए सांप की भांति लंबी सांस खींचने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले राजकुमार भरत उस समय उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराए गए सचिपति इंद्र के ध्वज की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र ढीले पड़ गए और सारे आभूषण टूटकर बिखर गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी। राम जय बाबा नीम करोली महाराज। तो दोस्तों आज का ये 74वां सर्ग पूरा हुआ है अयोध्या कांड का। कल मैं आपको इसका 75वां सर्ग सुनाऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल रहे, यही मेरी प्रार्थना है बाबा जी से। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली।